183 नई शराब की दुकानों की पॉसिबिलिटी है जम्मू कश्मीर में। ये चिट्ठी लिखी है एक्साइज डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल कमिश्नर फाइनेंस को, और उनसे ये इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें, अप्रूवल दें। अगर आप हमें अप्रूवल देते हैं और हमारे सर्वे को मानते हैं जिसमें हमने 183 लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं जिन लोकेशंस पर शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, इन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट अनसर्व्ड एरियाज़ कहता है। अनसर्व्ड यानी जिन जगहों पर शराब की बिक्री नहीं हो रही। 183 नई जगहें आइडेंटिफाई की हैं एक्साइज डिपार्टमेंट ने, और एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये कहा है इन 183 जगहों पर पॉसिबिलिटी है कि शराब की दुकान खोली जा सकती है, क्योंकि ये अनसर्व्ड एरियाज़ हैं। इन एरियाज़ में शराब बेची जा सकती है। ये चिट्ठी जब से व्हाट्सएप के ऊपर आई है, वायरल हुई है, हमने कोशिश की एक्साइज डिपार्टमेंट से जानने की कि ये जो चिट्ठी की बात करी जा रही है क्या ये वाकई हकीकत है। तो मालूम ये पड़ा कि बिल्कुल ये हकीकत है। ये चिट्ठी लिखी गई है और इसमें एक सर्वे के बारे में बात की गई है, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अब 183 शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं। इसका ये मतलब है कि 183 जगहें ऐसी हैं जहां पर शराब बेची जा सकती है मगर अभी तक बेची नहीं गई है। 183 जगहें ऐसी हैं जहां पर अगर शराब बेची जाएगी तो रेवेन्यू आएगा। 183 जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग शराब अगर खरीदेंगे तो एक्साइज डिपार्टमेंट को उसका फायदा होगा, मुनाफा होगा। ये कुछ जो है समझा जा सकता है उस एक चिट्ठी से, जो चिट्ठी एक्साइज डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट पेरेंट डिपार्टमेंट है, वही एक्साइज डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को यह भी बताया गया है कि इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू रीजन के, और 116 जगहें माफ़ कीजिए आइडेंटिफाई की गई हैं जम्मू रीजन में, और 67 जगहें आइडेंटिफाई की हैं कश्मीर में। बहुत सारे लोगों ने कहा जी 67 जगहें कश्मीर में आइडेंटिफाई हो गई हैं तो जम्मू कश्मीर की कहानी फ़ौरन शुरू हो गई थी। इसमें जम्मू और कश्मीर की कोई कहानी नहीं है। 116 जगहें जम्मू में आइडेंटिफाई हुई हैं, 67 जगहें कश्मीर में आइडेंटिफाई हुई हैं। ये अनसर्व्ड एरियाज़ हैं जिन इलाकों में शराब नहीं बेची जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, गृह मंत्रालय में एक बात चल पड़ी थी कि जम्मू कश्मीर में शराब के ऊपर मुकम्मल प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन वो बात ऐसा लगता है कि कहीं इस 5 अगस्त के बाद जो शोर इस रियासत में शुरू हुआ, शोर में वो कहीं बात जो है गुम हो गई है। मामला असल में यह है कि शराब के ऊपर इस समय कहां कहां बैन है भारत में। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। गुजरात में 1 मई 1960 से प्रतिबंध है, और 2017 भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय गुजरात में है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात में जो गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करी। हजारों का जुर्माना, लाखों रुपया कर दिया। जो सज़ा 1 साल थी 3 साल कर दी गई, जो 6 महीना थी उसे 7 साल कर दिया गया। ये तमाम बदलाव जो हैं गुजरात ने अपने प्रोहिबिशन के कानून में लाए ताकि ये इंश्योर किया जाए कि लोग ना शराब खरीदें, ना शराब बेचें, और ना ही शराब का इस्तेमाल करें, ना शराब पिएं। ये गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 है। 1 मई 1960 से गुजरात पर मुकम्मल पाबंदी है शराब के ऊपर। और आपको जानकर शायद हैरानी भी हो और शायद आपको ये भी लगे कि ये सबसे सही तरीका है शराब की अवैध बिक्री से डील करने का। गुजरात में अगर आप देसी शराब बनाते हो पकड़े जाते हैं, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, आप बेचते हैं घरेलू शराब को, और उससे कुछ लोगों की मौत होती है, तो आपको सजाए मौत हो सकती है या आपको उम्र भर जेल में रहना पड़ सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी ये गुजरात प्रोहिबिशन कानून का एक अहम हिस्सा है। गुजरात के प्रोहिबिशन के कानून में एक और सख्त एक जो लाइन लिखी गई है वो ये है कि बेचने वाला ही नहीं, अगर कहीं पे भी देशी शराब की वजह से लोगों की मौत होती है
जो बेचने वाला है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसे तो सज़ा होगी ही होगी, लेकिन जिसने वो सामान सप्लाई किया होगा मैन्युफैक्चरर को, जिससे शराब बनी है, उसे भी उम्र कैद की सज़ा होगी। ये गुजरात का प्रोहिबिशन का, शराब की प्रोहिबिशन का कानून है। मिजोरम में शराब पर प्रतिबंध 20 फरवरी 1997 से लगा हुआ है, नागालैंड में 1989 से है और लक्षद्वीप में कई सालों से ये प्रतिबंध लगा हुआ है। गुजरात में सिर्फ एक रिलैक्सेशन है कि अगर फॉरेनर हैं आप, विजिटर हैं आप, तो आपको परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। आप शराब कंज्यूम कर सकते हैं अपने होटल में, बाहर आके हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, हंगामा नहीं कर सकते। अगर शराब पीने के बाद आप हल्ला गुल्ला हंगामा करेंगे या महफिल यारों की सजाएंगे, 4-5-6 लोग इकट्ठे मिलकर शराब पिएंगे और इसकी खबर गुजरात पुलिस को हो जाए, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इवन अगर आपके पास परमिट है वहां पर शराब पीने का। मामला यह है कि शराब पर प्रतिबंध की जहां तक बात है, आंध्र प्रदेश ने भी 1997 में इस प्रतिबंध को रिपील किया। हरियाणा ने जुलाई 1996 में शराब पर पाबंदी लगाई, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर पाबंदी हटानी पड़ी। 1 अप्रैल 1998 को पाबंदी हटाई गई। केरला 2014 में शराब पर प्रतिबंध लगा, 2017 में उसको हटाना पड़ा। मणिपुर में 1991 में प्रतिबंध लगा और उसके बाद 2002 से पार्शली रिवोक किया गया है उस बैन को। तमिलनाडु में 1971 में बैन किया गया और 1981 से 1981 से वहां पर शराब पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन क्या शराब पर प्रतिबंध सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है? क्या हमारे देश में शराब को लेकर जो एटीट्यूड लोगों का बनता जा रहा है कि बिहार ने प्रतिबंध लगाया है और बिहार शराब पर प्रतिबंध लगाने के बाद वहाँ क्या कुछ मुनाफा, क्या कुछ फ़ायदा हुआ है उनको, उसकी रिपोर्ट भी नीति आयोग, इसकी रिपोर्ट भी पब्लिक है और आप गूगल करके उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले 1947 से पहले कनाडा ने शराब पर प्रतिबंध लगाया, रिवोक करना पड़ा। यूएसए ने 1920 में शराब पर मुकम्मल पाबंदी अपने मुल्क में लगाई, 13 साल ये पाबंदी रही, 1933 में जाकर उनको ये पाबंदी हटानी पड़ी। नॉर्वे ने कोशिश की, हटानी पड़ी। रशिया ने कोशिश की, हटानी पड़ी। सोवियत यूनियन ने कोशिश की, हटानी पड़ी। मामला आखिरकार क्या है कि शराब पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग सकता? मामला ये है कि तमिलनाडु में 29,672 करोड़ रेवेन्यू जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट को शराब की बिक्री से आता है। हरियाणा में लगभग 20,000 करोड़ के करीब करीब, उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ के करीब करीब, पंजाब में 5,000 करोड़ के करीब करीब। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा स्रोत है शराब की बिक्री। इसलिए आपने देखा होगा लॉकडाउन जब खुलने वाला था तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने फौरन शराब की कीमतों में वृद्धि की, शराब की कीमतों को बढ़ाया। मेरे पास ये गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 है। ये एक्ट मॉडल एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए बन सकता है। इस मॉडल एक्ट पर जम्मू कश्मीर भी जम्मू कश्मीर प्रोहिबिशन का कानून बना सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अभी इस तरह का कोई शोर नहीं। अब शोर ये है कि 183 शराब की दुकानों के लिए की पॉसिबिलिटी जो है जम्मू कश्मीर में है। क्या इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेगा एक्साइज डिपार्टमेंट? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट इसकी इजाज़त देगा? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर बड़ा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री हैं अमित शाह। यही जोड़ी थी जिन्होंने गुजरात में मुकम्मल तौर पर शराब पर प्रतिबंध को इंश्योर किया। सिर्फ गुजरात में शराब पर प्रतिबंध को इंश्योर नहीं किया, बल्कि इन दोनों ने यह भी इंश्योर किया कि कानून इतना सख्त बने कि लोग गुजरात में शराब कंज्यूम करने के नाम से भी कांपे। पूरे के पूरे टेन्योर में इनके गुजरात में शराब की कंजम्पशन, इलीगल कंजम्पशन अगर कहीं पर हुई, लोग पकड़े गए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुई। अब इस वक्त मामला ये है कि क्या बीजेपी का जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नेतृत्व है, क्या वो इस मामले में बात करेगा? क्या उनके लिए मुमकिन है कि वो ये कहें कि शराब पर जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगाया जाए? क्या जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना शराब पर प्रतिबंध की वकालत करेंगे? क्या वो ऐसा कर पाएंगे? 183 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं और शराब का कारोबार जम्मू कश्मीर में, जो शराब का कारोबार है उससे रेवेन्यू जम्मू कश्मीर की सरकार को कितना मिलता है, उस रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए क्या कोई पॉसिबिलिटी है? क्या कर पाएंगे आने वाले दिनों में? चूंकि सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है, इसीलिए सवाल सारे उन्हीं से पूछना
बनते हैं। और ये तमाम जो शराब की दुकानें जम्मू कश्मीर में खुली हैं, ये या तो कांग्रेस के शासनकाल में खुली हैं, या उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासनकाल में, या फिर पीडीपी के शासनकाल में खुली हैं। बीजेपी का शासनकाल थोड़ी देर का रहा, उस थोड़ी देर के शासनकाल में कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कुछ एक नई डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन अब हमारी नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या जम्मू कश्मीर में ये 183 नई जगहों पर, जिन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई करके फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा है, क्या यहाँ पर शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त सरकार देगी?